हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोकेम बिल्डिंग क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ये 10th लेवल का भी टॉपिक है और यह 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बेटा, आनुवंशिकी के जनक जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए। इनके बारे में आपको बताते हैं कुछ तथ्य। यह जर्मनी के रहने वाले थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जर्मनी में हुई, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रिया पहुंच गए, जहां पर इन्होंने पादरी की शिक्षा ली और वहीं एक चर्च में पादरी बन गए। और वहीं चर्च में ही एक बगीचा था जहां इन्होंने मटर के पौधों का संकरण कराया। अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को इन्होंने लिया और उनका संकरण कराया। संकरण के बाद जो निष्कर्ष निकले वो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे और बाद में इन्होंने वो प्रकाशित भी कराए। जो इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किए थे बेटा, वो 1866 में 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक में प्रकाशित किए और वहाँ दिखाए, लेकिन इनको प्रारंभ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला। 1884 में जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जैसे ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने और कुछ और वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाले। तो बाद में पाया गया कि मेंडल ने वह निष्कर्ष लगभग 34 साल पहले ही बता दिए गए थे, जिसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि थी ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए। तो आज इन्हीं के जो आनुवंशिकी के नियम हैं, उनमें एक नियम है प्रभाविता का नियम। इसको हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा, दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधे लिए। जैसे एक पौधा समयुग्मजी लंबा लिया और दूसरा पौधा समयुग्मजी बौना लिया। अर्थात इन्होंने लंबाई के लक्षण का अध्ययन किया पौधे पर। तो जो पौधा था समयुग्मजी लंबा, उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, और जो पौधा था समयुग्मजी बौना, उसको स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। इनके मध्य संकरण कराया, अर्थात यह जनक पीढ़ी थी जिसको पी लेटर से डिनोट करते हैं, पेरेंट। तो बेटा, लंबा पौधा था और बौना पौधा था, लेकिन दोनों कैसे थे? समयुग्मजी, अर्थात उनके युग्मक जो थे वो समान थे। तो जब इनमें संकरण कराया तो देखा, तो संकरण कराने के लिए आप भी देखो कुछ लाइनें बनाएंगे, आप प्रयास करेंगे समझने का। बेटा, जो कैपिटल टी है इधर वाली पहले नंबर वाली, ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे और इस टी को इस स्मॉल टी से मिला देंगे, ठीक है। अब जो कैपिटल टी है इसी से दूसरी लाइन खींचनी है और वो स्मॉल टी से मिला देनी है, जो दूसरी स्मॉल टी है उससे मिला देनी है। अब क्या करना है, जो स्मॉल टी है इसको कैपिटल टी से मिला देना है और दूसरी स्मॉल टी को इससे मिला देना है। इस तरीके से हम इस ग्राफ को बना लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा, हर जगह कंडीशन होगी, देखो कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। तो हर जगह देखा गया कि जो इनकी पीढ़ी थी पहली, जिसे नाम दिया गया F1 पीढ़ी, उसमें देखा कि जो पौधे थे वो सभी पौधे थे लंबे। सभी पौधे जो प्राप्त हुए, सभी पौधे वो पौधे थे लंबे, लेकिन
जो ये यहाँ पर समिगुमजी प्रयोग किए गए थे वो नहीं थे, ये हाइब्रिड पौधे थे जिनमें दोनों के जीन्स थे, लंबे पौधों के जीन्स भी थे और बौने पौधे जो थे उनके जीन्स भी थे। लेकिन देखने पर पाया गया कि उनकी लंबाई में कोई अंतर नहीं था। यहाँ पर हम समझ सकते हैं बेटा, जैसे ये दो पौधे हैं लंबे, इनका संकरण कराया, ये दो पौधे हैं बौने, जब इनके संकरण से पहली पीढ़ी बनी तो पाया गया जो पौधे हुए वो सभी पौधे कैसे थे, लंबे, उनकी ये लंबाई है वो इनके इक्वल थी, अर्थात एक भी पौधा बौना नहीं बना। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष निकला कि F1 पीढ़ी में बौने पौधों के लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए, अर्थात यह लक्षण प्रभावी नहीं था। प्रभावी लक्षण जो था वो लंबे पौधों का लक्षण प्रभावी था, अर्थात वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में देखने को मिलता है दृश्य रूप में, जो उभर कर आता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण पहली पीढ़ी में या हम कह सकते हैं F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है, दृश्य रूप में नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण, और यह नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। तो ये नियम यहीं तक क्लियर है। अगर हम देखना चाहें कि इन्होंने आगे भी प्रयोग किए थे वो क्या थे बेटा, यहाँ से जो F1 पीढ़ी आई, इन्होंने फिर से इन पौधों के मध्य संकरण कराया और पाया, क्या पाया, देखो ग्राफ बनाते हैं, रिजल्ट हमारे सामने होगा। यहाँ देखो कैपिटल टी, यहाँ पर बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल, और यहाँ दोनों स्मॉल टी। अब हम क्या समझे थे बेटा, कैपिटल टी है तो वो पौधा कैसा होगा, लंबा, ठीक है। यहाँ भी एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो बेटा अगर कैपिटल स्मॉल टी दोनों साथ में है तो प्रभावी लक्षण लंबे पौधों का है। तो यहाँ पर ये दोनों पौधे हैं, ये भी कैसे हैं, लंबे पौधे हैं, लेकिन जो दोनों स्मॉल टी हैं ये पौधा जो है वो पौधा है बौना पौधा है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर और जीनोटाइप फिनोटाइप की। बेटा देखो दृश्य रूप होता है फिनोटाइप, ये थोड़ा समझ लेंगे, यहाँ पे पूछा जाता है शॉर्ट में कि फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप वह लक्षण होता है जो हमको दिखाई देता है, दृश्य रूप में जो लक्षण होगा वो आपका फिनोटाइप है। जैसे लंबाई का लक्षण दिख जाएगा कि पौधा लंबा है या छोटा है तो फिनोटाइप है, किसी पौधे का रंग है हमको दिख जाएगा तो वो फिनोटाइप है। लेकिन जो उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक कारक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो उनके जीनोटाइप होते हैं। तो इनका रेशियो पूछा जाता है कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में, या वैसे तो देख लेंगे बेटा। एफटी पीढ़ी में जब संकरण कराया तो क्या पाया कि देखो ये पौधा भी लंबा है, ये पौधा भी लंबे हैं दोनों, लेकिन ये पौधे कैसे लंबे हैं, संकर। तो कुल लंबे पौधे कितने हो गए, 3, और बौने पौधे कितने हो गए, 1। अगर इनका फिनोटाइप पूछा जाए तो फिनोटाइप होगा बेटा 3:1, 3:1, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना, किसमें, F2 पीढ़ी में। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप पूछा जाए तो जीनोटाइप क्या होगा, देखेंगे। जीनोटाइप होगा बेटा, देखो यहाँ पर एक पौधा शुद्ध लंबा है, एक पौधा शुद्ध लंबा है, एक ही पौधे के समयुग्मजी जीन हैं, और 2 पौधे ऐसे हैं जो संकर हैं जिनमें लंबे और बौने पौधे दोनों के मिश्रित जीन हैं। तो 1:2, और एक पौधा ऐसा है जो शुद्ध बौना है, तो 1:2:1, यह इसका फिनोटाइप है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर पूछा जाए आपसे प्रभाविता का नियम तो आप बस यहाँ तक लिखेंगे, F1 पीढ़ी तक आप लिख देंगे तो वो पर्याप्त होगा। मेरे हिसाब से ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया गया है यहाँ पर। तो फिर से एक बार समझ लें, प्रभाविता का नियम क्या होता है बेटा, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों का हम संकरण कराते हैं तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है वह प्रभावी लक्षण होता है, तथा यह नियम या यह गुण, यह जो नियम है वो प्रभाविता का नियम कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।